हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चित्रकूट कल्चर में। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं जंगलों में रहने वाले त्यागी बाबा जी का आश्रम, जो कि कंदराओं के नीचे रहते हैं और यहीं अपना जीवन यापन करते हैं। और आप देख सकते हैं महाराज जी का आश्रम चट्टान के नीचे बसा हुआ है और महाराज जी यहीं पर निवास करते हैं। तो चलिए महाराज जी से कुछ बातें करते हैं और पूछते हैं इस आश्रम के बारे में। महाराज जी जय सीताराम। जय सीताराम, खुशी रहो। महाराज जी, इस आश्रम का क्या नाम है? खम्बेश्वर। अच्छा, खम्बेश्वर महाराज हैं यस जो कि त्यागी बाबा यहाँ रहते थे। जी महाराज तो जी। वो गाय भी रखते थे, छेरी भी रखते थे। अच्छा, जैसे आप पटा के हैं, यस महाराज आपके आश्रम में वहाँ समाधि बनी है, आपके गाँव पे, यस। ठीक है। तो यहाँ शेर रहता था, वो यह इस गुफा के अंदर। और यहाँ जो है बाबा आपा छेरी गाय रखते थे। कामधेनु गाय थी। गाय का नाम कामधेनु था। कामधेनु जी महाराज जी। और यहीं रहते थे। तो दिन के यहाँ रहते थे। हम्म, वो संत थे। जी अब ऐसा संत नहीं मिलेगा। जी महाराज जी। भगवान थे। साधु तो बहुत आते हैं। यस चंदन लगाने से कोई साधु नहीं बन जाता, ना संत बन जाता। जी महाराज जी। इस तरह तो हमारे भाटो लोग बहुत संत बने हैं। हाँ, रूप बदलने से कभी रूप नहीं होता। तो ये आश्रम प्राचीन आश्रम है, बहुत पुराना। जी महाराज जी। तो ये खम्बेश्वर महाराज है। और इसमें जो कह देते थे कि जल निकल जाओ, यस निकल जाता था। एक गगरी पानी लेके जाते थे बरम बाबा में वह पानी पिलाने। वो गगरी का पानी नहीं चुकता था और सब लोग पानी पी लेते थे। महाराज जी की शक्तियाँ इतनी थी। कहते थे। जी एक बार ऐसा हुआ कि मंडपहा आश्रम को जानते होंगे। जी महाराज जी। जंगल के बीच में वो मंडपहा। जी तो मंडपहा के नीचे एक वो है, वो आश्रम बिहड़ है नहीं है, बुआबा। जी महाराज जी। बुआबा बजरौटे उसको बोलते हैं। जी तो कुछ चरवाह आए, तो जैसे आप लोग हैं तो थोड़ा लठाएं करने लगे। जी महाराज। या तो इतना बड़ा साधु है, संत था, तो भला इन्हें पानी निकाल देखा थे त्यागी आई। तो बाबा जी बोले, त्यागी महाराज जी वो 7 फुट लंबे थे। जी अब बांस की टोपी लगाते थे, भगवान थे। तो कहीं ना चाहे ऐसा करो कि अपने घर से तुम जाके एक गैंती ले आओ, अज्जे नहीं तो मार दोगे, और जल पर प्रकट हो जाएगा। जैसे जल ही जीवन है, अगर हम जल ना पाए तो हमारा जीवन नहीं है। तो उन्हें मार दिए तो पानी बहने लगा। जी तो बाबा जी वहाँ निकाले। राम सागर है एक आश्रम, नीचे है। किसी दिन ले चलूंगा आपको। जी महाराज जी। कोई संत नहीं है, बजरंगी बैठे हैं। फिर गंगा जी उन्होंने प्रकट किया। ये बगल में हाँ, नीचे यहाँ पहाड़ के नीचे से पानी निकल रहा 12 महीना। हाँ, बजरंग बली के नीचे से वहाँ जाते हैं आदमी बनाने खाने। तो यहाँ का त्यागी बाबा का ऐसा आशीर्वाद है। यहाँ कोई विकास नहीं था, सब भगत लोग ने किया। जब हम आए थे यहाँ, हमें 7 साल हो गए रहते। तो हम आए, लंकेश बाबा जो अभी तुम्हारे आश्रम में रहते हैं, पटा में, तुम त्यागी की समाधि में रहते हैं और हम उनके ठीक। ये मुख्य आश्रम है यहाँ। ये मुख्य आश्रम है। यहाँ पर 2 महाराज जी रहते थे। एक महाराज जी अभी दूसरे आश्रम पे चले गए हैं। दूसरे ने उनको ये बोल कि हमारे आश्रम में वहाँ पहुँचे। हाँ। हमारे गांव का आश्रम है पटा में चले गए हैं। महाराज जी यहाँ की क्या मान्यताएं हैं इस आश्रम की? अब इनकी ये मानता कि जो आप मांगे जी वो मिलेगा। महाराज जी बताते हैं कि यहाँ जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाराज जी एक उसको ऐसे मांगो, आत्मा से, जी लालच से न मांगो। जी महाराज जी। जैसे आदमी कहता है कि हम भोलेनाथ तुम्हें 10 रुपये चढ़ा रहे हैं। जी महाराज। तो 10 चढ़ाता तो 90 मांगता है। अब वो क्यों मांगता कि महाराज जी ये 10 चढ़ गया, तो उसको तो बाबा लेगा जो बाबा है आश्रम में। वो तो है। जी जब बाबा नहीं तो कोई नहीं लेगा उसे। तो कहता मेरी रोजी रोजगार चलाओ, मेरा धंधा चलाओ। मांगा तो 10 दे को 90 मांगता है, तो उसे भगवान देता है और दुगना। 4 गुना उसका देता है। अब ये आश्रम ऐसा है पिकीन की, इसको तुम देखो तो यहाँ के इतने वीडियो चल रहे हैं। ये कि इसका ध्यान दो। भक्तों का भगत के बस में है भगवान।
सही बात है। अगर भगत नहीं है इनको न भाई। सही बात है। जी अब भोले तो दयालु हैं, जिसके ऊपर प्रकट हो जाए हम्म। इनको कोई ले नहीं गया। इन्हें तो ब्रह्मा जी भी नहीं प्रकट कर पाया है। हाँ। अंत में तुमने तपस्या किया, फिर तुम मांगे तो तुम्हें मिला, फिर उसी के लिए काल बन गए, तो फिर भी तुम्हारा संघर्ष किया। तो यहाँ खम्बेश्वर में जो वीडियो चलते हैं, अब ये जैसे वीडियो चलते हैं तो भागल लोग हमारे सब देखते हैं, तो हम भागल लोगों को पूरा आशीर्वाद देते हैं जी कि खुशी रहो। कहते हैं कि मन भज ले सीताराम, उमरिया थोड़ी रह गई। भजन है, भजन है ये। मन भज ले सीताराम में उमरिया थोड़ी रह गई। वाह। मैं शंकर से ये बोला, मैं शंकर से ये बोला, मेरा कर दो बेड़ा पार, उमरिया थोड़ी रह। हमारी थोड़ी उमरिया है। सही बात। जी हमें तो ये नहीं मालूम है भगवान की खेती है, बोओगे तो पकेगी, अब पकेगी तो काटोगे। कटेगी। हाँ, तो अभी हम पके नहीं हैं, जब पूरे पक जाएंगे तो उनको भोलेनाथ के पास बुला लेंगे। सही बात। अभी कहते हैं बस भक्ति करते रहो, पूजा थोड़ी करो बहुत करो, तो करो मन से करो, जितना भी करो। इंसान बाप महतारी भेज देते हैं, बेटा जाओ पढ़ाओ, वो कर्जा लेके कॉपी लाओ से, कर्जा लेके परीक्षा तुम्हारा देवाओ से। अब तुम वहाँ से घर से चले आओ बढ़िया अप टू डेट बन के, बैग टांग के, हमारा लड़का जाते हैं। महतारी बाप सबसे बड़े बाप महतारी होते हैं, सबसे बड़ी किसी का लाई पढ़ो ना, तुम माता पिता के लड़के पढ़ के जाओ तो तुम कभी घाटा नहीं खाओगे, हमेशा अजय अमर रहोगे। जैसे भगवान बजरंग जी हैं कि संकट मोचन नाम तुम्हारा, साधु सन के तुम रखवाले। तो साधु के रखवाले भोले अहीं कटने का सकती, एक ही अवतार है, एक ही अवतार है, भोलेनाथ के ही अवतार है। जैसे शेष नाग के लक्ष्मण अवतार, तो इसी तरह एक है। अगर उनके पास संकट आएगी तो भोले पहुंच जाएंगे। अब भोले के मगर थोड़ा इस कारण क्या है इसमें कि बजरंग जी का जो ये छू लेते हैं आदमी, कुछ नहीं औरत में रहना चाहिए, मगर कुछ लोग वो नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? कि जब बजरंग जी की शादी हो रही थी तो बजरंग जी भौरी से भाग रहे हैं, फेरे जब हो रहे थे तब। हाँ, आधी शादी हो गई थी, इसीलिए कुछ औरत मानती हैं, कुछ नहीं अब कुछ नहीं मानती। नहीं, उन तो औरतों से दूर रहते हैं। बाकी अब जब एक ही अवतार है तो दूर क्यों रहे? सही बात है। मगर क्योंकि जब ये साथे रहते हैं, जब कोई समस्या आए उनके लगे तो ये हट जाते हैं, हम हट जाते हैं। तो सीताराम खम्बेश्वर महाराज की जय। चलिए और देखिए बगीचा का हाल चाल। महाराज जी कुछ बगीचे लगाए हुए हैं तो उनको भी दिखाएंगे। और यहाँ पर बजरंग बली जी की मूर्ति बैठी हुई है। छोटी मूर्त है जी महाराज जी, त्यागी बाबा के जमाने की है, कोई इन्हें बैठाया नहीं है, न शंकर भोले को बैठाया, इनको ही सब महाराज जी से त्यागी बाबा की जी। ये हो गए। छोटे महाराज जी बैठे हैं हमारे, कृष्ण जी बैठे हैं, राधा कृष्ण बैठे, पंचमुखी हनुमान बैठे हैं, और शंकर जी, पार्वती, गणेश महाराज सब बैठे हैं। ये हमारी सामग्री रहती है कि महाराज जी कैसा अपना, महाराज जी यहाँ पर अपना खाना बनाते हैं। और ये यहाँ सब भूमि है जी, भूमि, यहाँ कोई चूल्हा नहीं है, यहाँ सब भूमि है जी। यहाँ चाहे जो ईंटा घर के बना लो, ये आश्रम है। उधर भूमि बचे हवन करने को उधर। अब देखिए फिर हमने विकास किया, जैसे कुटिया है जी। बनवाने का महाराज जी की ये कुटिया जो बनी थी ये बरसात में भगत लोगों से नहीं, भगत लोग ने मदद किया है हमारी। जी जी, कई भगत ने भेजा पन्नी वन्नी, तो समय इसको न मिला बनाने का। ये पड़ी है, अब इसको बनवाना है ठंड में, जैसे मांग में कीर्तन कराना है तब इसको बनवाना है। अब इधर लगाए केला लगाए, ये कपास लगाए, एक देखिए अरहरी का पेड़ लगाए हैं, एक केवल भोले क्या उधर उमर है, ये घंटे बरगद का पेड़ भी लगा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा गिर लगाए हैं। विकास मतलब आश्रम का करते हैं। ये पुदीना है जी। ये पुदीना ये महाराज जी की बगिया लगी हुई है। ये देखिए, ये क्या
मिर्च का पेड़ भी लगा है। ये फरने ये देखिए नजदीक से देखिए कि दिखाई दे कि हाँ बाबा जी का एक ठो मिर्चा है। जी ये अमरूद लगा दिए हैं। ऐसे देखो जल भी डालते रहते हैं। जी जल ही जीवन है। ये हमारा शंखू बैठा है, यहाँ परमानेंट रहता है। जी ये इसको सब कोई जानता, पूरे मेरे भगत जानते हैं गुजरात तक के। जी जी महाराज जी, छोटे से यही आश्रम, ये भी त्यागा कर रहा है। यहीं आश्रम में रहकर महाराज जी के साथ। ये दोनों आश्रम जाता है। यहाँ भी दर्शन लिया, पटा वाले आश्रम में भी जाते हैं। जाता है। पटा आश्रम में अभी पौधा लगाए हैं, उम्र है जिसका कभी फूल नहीं है। कहते यार तू उम्र का फूल हो गया, इतने दिन बाद आया। वो चीज लगाए हैं। अच्छा ये छोटी सी फल जी अमरूद का पौधा है। जैसे इतनी बड़ी लगाया तो वो बड़ा हो गया। जी जी फिर इसके बाद ये देखिए मदार, हाँ, ये मदार ये मदार है, इसको लगाया। फिर कंडाइल लगाया, फूल तो चाहिए शंकर जी को। जी जी महाराज जी। अभी में थोड़ा थोड़ा पानी रहे, पाइप नहीं है। हम्म कोई भगत भेजे हम्म तो फिर और तराई सिंचाई को नल को लगा है। कोई भगत भेजेगा दान। और ये अमरूद है, देखिए ये अमरूद देखो फरी हुई है। देखिए नहीं फल दिखाइए, ये देखिए भोलेनाथ के आशीर्वाद से फल भी लगा। एक अमरूद वो लगी बगल के। अच्छा हाँ, वो पीछे बगीचा है उसमें भी लगी हुई है। अब यहाँ सब बोर के बोना है, पालक, धनिया, मेथी। जी महाराज जी। और उधर कटहर वटहर भी लगे हैं। और ये देखिए पपीता। बाबा जी यहाँ जंगल में रह के क्या क्या नहीं कर सकते। ये देखिए ये पपीता लगा ये हुआ है। देखिए नहीं, इसको खुला दिखाया जाएगा ना तभी तो आदमी वहाँ देखे। ये देखिए ये महाराज जी जंगल में रहते हैं फिर भी देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत सारे लगाए हुए हैं और इसमें फल भी आ चुके हैं। देखिए कितना फड़ा है। आप देख सकते हैं भक्त लोगों महाराज जी कितना मेहनत करते हैं जंगलों में रहकर। अगर आप भी आश्रम के लिए कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में QR कोड दिया है, आप उसमें जाकर आश्रम के लिए अपना दान कर सकते हैं। खम्बेश्वर आश्रम के लिए, जिससे महाराज जी का ये आश्रम बन सके, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है और महाराज जी के रुकने के लिए भक्त लोग तो करते हैं, दान कर चुके हैं, पर अभी महाराज जी के पास समय दिए हमारे भागल लोगों ने। हाँ कितना दान दिए कि हमारे कुछ नहीं था। उन्हें इतना दिया कि देखो टंकी दिया, हमारे कुटिया बनवा दिया, लाइट भी दिया, बाथरूम भी दिया, सब दिया है। ये है कि जैसे पाइप घट गया तो पाइप चाहिए भाई आश्रम के लिए, जो सही बात है, उपयोगी चीजें हैं डेली। बहुत भगत पड़े हैं। क्यों ये नहीं देखते हैं कि हम कितना शंकर जी में दान कर रहे हैं खम्बेश्वर में। सही बात है। वो सोचते समझते नहीं हूँ तो कह देते हैं बाबा जी का ले जाओ, हमें बर्तन दिया, दूध बोरा सब दिया। और उन्हीं के सब भरोसे हम भी वहीं आश्रम को चला रहे हैं भोले बाबा की। और सब भक्तों से यही कह रहे हैं कि जल ही जीवन, आपका जीवन बना रहे तो हम भी बने रहे। सही बात है जी। जय भोले, जय जय सीताराम। महाराज जी का आश्रम इस चट्टान के नीचे है, देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी शिला है, शेषनाग है। शेषनाग के रूप में ये चट्टान रखी हुई है और महाराज जी यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं। दान करेगा ऐसे वीडियो। तो दोस्तों जो भी संत सेवा करना चाहता है वो इस वीडियो के अंत में जो QR कोड दिया है उसमें अपने इच्छा से कोई भी कुछ भी दान कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। महाराज जी हमको आज्ञा दीजिए, अब हम भी जाएं। यही आशीर्वाद है, भक्तों लोगों का आशीर्वाद है। जय। कि सब मेरे भगत खुश रहें। बाबा को कुछ न चाहिए, जो भी दे खुशी से दे। अब बाबा तुम्हारे ही भक्तों के माथे यहाँ जंगल में पड़ा है, तो बाबा को कुछ न चाहिए। जो यहाँ है तो वो सब इस्तेमाल के लिए है। बाकी जब बाबा भी नहीं रहेगा तो फिर सामान दूसरा संत आएगा, वो भी कहेगा कि ये संत इतना विकास किया, भागल लोग ने दिया। तो सब भक्तों को आशीर्वाद है और शंकर भोले उन्हें खुश रखे। बजरंग जी, खम्बेश्वर महाराज की जय। जय सीताराम महाराज जी।